मेरे एक पैर टूटा था, एक पसली टूटी थी, एक हाथ टूटा था, सर में चोट आई थी, 3-4 टाँके आए थे सर में भी। अम्मी मेरे से कुछ न पूछो, ऐसे बोला नहीं जा रहा, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मारे नहीं मारा बहुत। फिर कब पुलिस वाले थे, कह रहे हाँ पुलिस तो उस टाइम पे कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा, और उम्मीद ही नहीं थी कि जैसे जिस टाइम की वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई थी तो लग नहीं रहा था कि मैं वापस घर चला भी जाऊँगा। These people acted as cadres, these police officials also acted as cadres of RSS and BJP, only that they are wearing that khaki. कहते हुए चले आए हम लोग, कैसे में पुलिस वालों पर को सज़ा होनी चाहिए, मगर कोई सुन ही नहीं रहा, कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं रही है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। दो दिल्ली है ना, 2 रोड है, तो एक रोड पर पुलिस वाले भी बैठे रहते थे और आना जाना था उसी में, और एक तरफ और तो पर्दा वर्दा डाला हुआ था, वहाँ बैठती थी। मैं ही बैठी, जाग गई, एकदम भीड़ आई, आंसू गैस की वो फिरने लगा, कब सारे सामान वामान नोट ना के फिरने लगा, तो सबकी भगदड़ मच गई। मैं इस गली से आई अपने, और मेरा बेटा घर में था, बोले अम्मी कहाँ, बोले अम्मी तो वहीं गई हैं। मैं तो इधर से आई, वो उधर से दूसरे रास्ते से चला गया, और पता नहीं कैसे उनके हत्थे लग गया पुलिस वालों पे। तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, एक ने हाथ पकड़े, दो ने हाथ पकड़े, पैर भी ना पकड़े, खींचते हुए ले गए, पकड़ के मारने लगे थे। हिंदुस्तान में ही रहा आजादी। जैसे बोला मेरे पैर के पास आके गिरा, उसके जो मतलब वो था, मुझे निकला धुआं, वो मेरे हलक में चढ़ा, मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई और सर होश में बेहोश हो गया एकदम। फिर जैसे पुलिस वालों ने फिर लाठी मारनी शुरू कर दी, लात घुसे, फिर उस तरीके से वो उठा के ले गए, 4 पुलिस वाले मारते ले गए। फिर वो आगे जाकर उन्होंने 4 लड़कों को पहले से रख रखा था, वहाँ पर पड़े थे, वहाँ पे और पुलिस वाले भी थे, फिर वो सब मिल के मारने लग गए। मारते वक्त वो हमसे राष्ट्रगान, जय श्री राम के मतलब इस तरीके के नारे लगवाना चाह रहे थे। ये देखो अधमरे लोगों को मार रहे हैं बैठ के, मुंह में डंडे डाल रहे हैं इनके। 2-3 घर छोड़ के रोड पे पीछे कोई लड़का वीडियो बना रहा था छत पे, तो पुलिस वालों ने तो वीडियो बनाते हुए देख लिया। तो जो वहाँ पुलिस वाले थे वो ये बोल रहे थे कि इनको यहीं मिट्टी का तेल डाल के यहीं आग लगा के और यहीं ख़त्म कर दो। तो एक पुलिस वाला बोला था पीछे से वीडियो बननी है, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उसके 5 मिनट बाद ही SHO की गाड़ी आई थी, जीप भी, उसमें एक SHO साहब थे और एक हवलदार था, वो आए, उन्होंने हमें वैन में डाला, उसमें जीप में डाला, ले गए। ये इधर ले आए ना, इधर उधर ढूंढ की, इधर ढूंढ नहीं थी, इसलिए अकेले मार दिए वो, और उधर होते ना तो सब पथराव हो जाता। फिर यहाँ पे ला के डाला था, यहाँ को सबको मारा था, एक का पैर नीचे था, इतनी जोर से पैर में मारा, क्योंकि हड्डी तोड़ दी पैर की। तो वो जब हमको लॉकअप में डाल रहे थे तो ये बोल रहा था कि वो तो तुम दिल्ली में हो तो इसलिए बच गए, अगर हरियाणा में होते तो तुम्हें काट के फेंक देते। मेरे को धक्का दिया, फिर रफ़ीक को अंदर डाला तो उसको लात मारी, फैजान को अंदर डाला तो उसको लात मारी, फिर हम तीनों वहीं रहे थे। फिर उसके बाद रात को तकरीबन 1-1:15 का टाइम हो रहा था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था बिल्कुल भी। तो उस टाइम पर फिर मेरे को पापा ले गए थे घर। एक औरत पुलिस वाली हुआ थी जिसने लिखा, 2 आदमी पुलिस वाले थे,
अभी मेरे बच्चे को ला के दिया, मैंने अपने बच्चे को देख के इतना घबरा गई, लगता ना इतनी से ऊँची कदम नहीं चल पा रहा, ना उतर पाया। मेरा बच्चा चप्पल का पूरी जाने दो, ऐसे नंगे पैर आया, जरा चीख कदम ऊपर चल नहीं पा रहा, ना उतर पा रहा, इतना सारे बदन सूज गया था, सारा बदन उसका फूल गया, उल्टी करने लगा। फिर उसके बाद जब 2-4 दिन बीत गए, फिर आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया अपना। कभी आ रहे हैं, कभी किसी से बुलवा रहे हैं, कभी भजनपुरा थाने ले जाते हैं, कभी ज्योतिनगर थाने, कभी घर पे आ जाते हैं। जब मीडिया आने वाली होती थी तो वो मेरे को पहले ही फ़ोन कर देते थे, और मैं जाता नहीं था तो फिर कोई आ जाता था लेने के लिए थाने से। वो ले जाके अंदर बताते थे कि मतलब अब मीडिया आएगी, उसके सामने ये बोलना है कि जो ये भी हुआ ये मॉब के कारण हुआ, पुलिस ने कुछ नहीं करा, पुलिस ने हमारा साथ दिया, पुलिस ने हमारी जान बचाई, पुलिस हमें वहाँ से लेके आ गई। ये मतलब पहले तो नॉर्मल कंप्लेंट की थी मैंने कि मतलब मेरे को परेशान कर रहे हैं बार बार और ले जाते हैं बुलाते हैं बार बार, तो उस टाइम कुछ हुआ नहीं, ना उन लोगों ने वहाँ कंप्लेंट वगैरह लेगी। तो फिर आ गया मैं। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद कोई कॉन्टैक्ट में था, उनके थ्रू हमें पता लगा सर का, तो हमने सर के थ्रू कंप्लेंट की अपनी। If you see, 3 judges had actually dealt with this case. So initially they were raising these objection of these are police officials, even if they have done something wrong, there has to be a sanction. So our argument ultimately was taken up that there is no need for sanction because these were criminal activities which were not undertaken by the police officials in pursuance of their duty, not even in the color of the duty. Today we are midway in February. FIR has not been registered despite a clear-cut order in this case. So this is the state of affairs, which is crystal clear that these people have the backing of political leadership at the highest level. Only then the corrupt police officials, the guilty and the delinquent police officials can behave in such a fashion. उस टाइम पे जब मेरे चोट लगी थी मैंने 10th क्लास के पेपर दिए थे, 11th के मैं ओपन से फार्म भरने आ रहा था इसलिए। उसके बाद फिर 1 साल ऐसे निकल गया चोट में, और अभी भी शरीर में दिक्कत वगैरह होती रहती है, दर्द वर्द। और क्या कहते हैं, सर में जो चोट थी ये वो अभी तक भी है, तो अभी तक भी नहीं भरी है, अभी भी कच्ची है। मतलब कभी भी अगर कुछ चीज़ लग जाए नोकीली सी हल्की सी दर्द होने लगता है इसमें, अभी भी ये अभी तक भी नहीं भरी है। परेशानी हमें तो परेशानी रही है 5 साल में, अभी तक परेशानी है, परेशानी नहीं चल रहे हैं हम तो अभी तक। अभी बच्चे काम करने लगे हैं तो उससे थोड़ा सुकून मिला है, बाकी अब तक परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं चल रहे हैं बस। अब 2 कम 30 साल का हो जाता, मेरे पास बच्चा भी हो जाता उसका, तो ये बहुत ज़िंदगी परेशानी से कट रही मेरी तो। इतने 1 मिनट को भूलता नहीं है, इतना याद आता है। अब जो उस टाइम पर हुआ था मैं तो फिर भी बच ही गया, जो मेरे साथ थे उसमें तो एक फयान तो मर गया, और जो 3 है वो भी लापता है, उनको कुछ आता पता ही नहीं है कौन का है। तो अब पुलिस ने मारा है, पुलिस ने मार पीट के वो आराम से अपने मतलब ड्यूटी भी उनकी सही चल रही है, ट्रांसफ़र भी सही हो रहा है, सब कुछ सही है उनका। अगर दिक्कत हुई तो वो हमें हुई, लड़ाई भी उन्होंने करी, मारा भी सब कुछ उन्होंने, पर दिक्कत हमें होगी, केस भी हम लड़े सब, फिर भी हमें दिक्कत है। तो इसलिए कि बस ये मत करिए कि अब हमारे साथ हो गया, हम पिटे, जो भी हुआ आगे को अगर वो किसी के साथ ये सब चीज़ें करेंगे तो करने से पहले वो सोच लेगा कि हाँ आगे भी ये हुआ था और इसका अंजाम क्या मिला था। आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? मैम इंसाफ का 5 साल लग चुके हैं और अभी कुछ पता नहीं है, 5 भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। अब इंसाफ तो मिलेगा बट अभी ये नहीं पता कि कब मिलेगा। और आप ये समय लगाने के लिए मतलब रेडी है मैम।